नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने जबरदस्त फरमान सुनाया है। सरकार को वो निर्देश दिया है जिस निर्देश का इंतजार सरकार लंबे वक्त से कर रही थी। यानी सरकार की मन की मांगी हुई मुराद सूर्यकांत ने पूरी कर दी है। सूर्यकांत के साथ बेंच में जॉय माल्या बागची बैठे थे। वही जॉय माल्या बागची जिन्होंने जब गवई साहब पर जूता फेंका गया था तो कहा था इस मामले पर सुनवाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस पर सुनवाई करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर कंटेंट बना करके इस पे व्यूज ले आएंगे और पैसे कमाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि यूट्यूब मामलों के कितने जानकार हैं जस्टिस बागची। तो जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, इन दोनों की बेंच ने अब वो व्यवस्था करवा दी है, सरकार को ऐसा निर्देश दे दिया है कि आगे अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अशोक वानखेड़े, रवीश कुमार, ध्रुव राठी और हम जैसे कई साथियों की जुबान बंद करवा दी जाएगी। क्या मोदी से होने वाले सवाल अब परमानेंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज तक 11 साढ़े 11 साल में मोदी जी ने जवाब तो किसी का दिया नहीं है। लेकिन हमारे सवाल चुभते हैं, हमारे सवालों से जनता के भीतर वो सच पहुंचता है जो देश की आर्थिक नीतियों में, जो देश की सामाजिक सांस्कृतिक पहलू में बहुत सारे निगेटिव या नकारात्मक बातें छिपी हुई हैं, जिनको बार बार ढका जाता है, जिनको गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। वो सच दिखाने की कोशिश, वो रुपया गिरता जा रहा है, 90 पे पहुंच रहा है और गोदी मीडिया कहती है कि हम आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं। उस झूठ को अगर हम खंडित करते हुए आईएमएफ की रिपोर्ट हमें सी ग्रेड में डाल रही है, ये सच दिखाते हैं, तो क्या यही सच चुभने लगा है? क्या यही सच है? हेट स्पीच पर कोई लगाम देश में नहीं है। देश में दो समुदायों के बीच में जहर दिन भर इंजेक्ट किया जा रहा है, नफरत की खाई चौड़ी होती जा रही है। हम उस बीच में अगर अमन सौहार्द की खबरें ले आते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रहें ये पैगाम देने के लिए ऐसी खबरें लाते हैं, तो क्या यही गुनाह है? मैं आपको खबर दिखाता हूं, लाइए भैया खबर लाइए, फटाफट लाइए। देखिए आप, ये हिंदुस्तान की खबर है, लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया पर यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी के अपलोड होने से पहले उसकी स्क्रीनिंग के लिए एक प्री स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का मसौदा तैयार करे। प्री स्क्रीनिंग मैकेनिज्म, कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट इतनी तेजी से वायरल हो जाता है कि उसे हटाने से पहले ही समाज में अशांति फैल जाती है, इसलिए केवल पोस्ट फैक्टो कार्रवाई काफी नहीं है। पोस्ट फैक्टो कार्रवाई मतलब कि कोई भी कंटेंट अपलोड होने के बाद ये कार्रवाई नहीं ठीक है, पहले से ही होना चाहिए। अपलोड करने से पहले जांची जाएगी सोशल मीडिया पोस्ट, यानी अब जो भी पोस्ट अपलोड होगी वो सुप्रीम कोर्ट की ये चाहत है, ये सूर्यकांत और बागची की चाहत है कि वो पहले जांची जाए तब अपलोड हो। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को बड़ा निर्देश। अब इसमें जो चर्चाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कुछ पत्रकार, अब वो तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी। अब समझिए आप, बस इसके बाद तो खत्म है खेल। वही नरेंद्र मोदी की सरकार तय करेगी जो नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाती है, वही तो तय करेगी। वही सरकार तय करेगी जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड सीजेआई को राज्यसभा में बिठा देती, वही सरकार तय करेगी ना। वही सरकार तय करेगी ना जिसके बिठाए हुए राज्यपाल विपक्ष की सरकारों को नहीं चलने देते हैं। वही सरकार तय करेगी ना कि पत्रकारिता का कंटेंट क्या हो। और सोशल मीडिया के कंटेंट पहले से जांचे जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दुनिया में झूठ का सबसे बड़ा तंत्र तैयार करके बैठी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया
दुनिया में झूठ का सबसे बड़ा तंत्र भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया है। पूरा सिस्टम है दुनिया में, उतना झूठ कहीं नहीं। दुनिया के सारे झूठ को आप एक साथ क्लब कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के झूठ एक तरफ, और देखिए तराजू में पलड़ा हमारी मीडिया का भारी रहेगा झूठ में। इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, शहबाज बंकर में छुपा, मुनीर गिरफ्तार हो गया। इन झूठों पे कौन काबू करेगा? इनका भी कभी कोई कमेटी बनवा लो साहब, जज साहब कोई कमेटी बनवा लो कि पहले कंटेंट अप्रूव होके तब चलाए। कोई कंटेंट अप्रूव करवा करके चलाने के लिए कुछ बनवाओ आप, मैं निवेदन करता हूं आपसे, बनवाओ ना। वो कुछ भी झूठ चला में, मुसलमान दंगाइयों को फलाने ने दौड़ा दिया, उन्होंने उनका दिमाग ठंडा कर दिया पूरे दिन। अगर जिसको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट क्रिएटर या खासकर न्यूज के लोग, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं, उनकी तरफ से बोल रहा हूं, न्यूज के लोग, हाँ इक्का दुक्का है जो फर्जी की खबरें की वहां पे 48 सांसद बैठे हैं और वो सरकार पलट रही है, मैं उन साहब लोगों को नहीं, वो ज्यादा जो बड़े चैनल लोग, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन जो सामान्य है, वो मान लिया अगर थोड़ा सा सेंसेशनल उनका दिख भी जाए थंबनेल, तो एक बार कभी आप वो जी न्यूज, आज तक नाम लेकर के बोल रहा हूं, न्यूज 18, जितने हैं चैनल उन सबके सारे नाम भी नहीं याद। कभी इनके यूट्यूब चैनल को खोल लेना आप, इनका यूट्यूब, और इनके थंबनेल मिला लेना, अगर बेहोशी ना आ जाए तो कहना आप लोग, बेहोशी ना आ जाए। और हम लोग में तो हेट हेट के लिए हमारे कंटेंट में इतनी जगह नहीं है, और उनके कंटेंट में हेट के अलावा बाकी किसी चीज के लिए इतनी जगह नहीं होती है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जी छी पी जितने हैं, उनके कंटेंट में हेट के अलावा किसी और चीज की, हेट और झूठ, हेट और झूठ, उनके कंटेंट से हेट और झूठ अगर आप माइनस कर दीजिए तो शून्य होगा, वहां पर जीरो होगा, सिर्फ हेट और झूठ। हमारे कंटेंट में आपको हेट के लिए रत्ती भर जगह नहीं मिलेगी, हेट शून्य मिलेगा। और कम से कम अपने कंटेंट के लिए तो मैं झूठ और सच की भी बात करूं तो शायद ही अगर कहीं गलती हो गई हमसे, मिस्टेक हो गया, हमको जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन निकले या गलत आ जाए, तो भले ही हो जाए गलत, नहीं तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं लाते। एनालिसिस तो आदमी का इंडिविजुअल होता है। अब भाऊ क्या किसी खबर के किस एंगल पर एनालिसिस करते हैं या मैं क्या करता हूं, उससे कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, लेकिन फैक्ट जो होता है, न्यूज जो हम लाते हैं, जिस न्यूज का एनालिसिस करते हैं, वो न्यूज बिल्कुल सही होती है, दुरुस्त न्यूज होती है, तभी लाते हैं। लेकिन तैयारी है, पुरजोर तैयारी है, लेकिन पुरजोर अगर तैयारी है तो ठीक है, हम भी तैयार हैं। कैसे आप जुबान बंद करवाओगे, क्या कर दोगे जुबान बंद करवा करके, और जुबान बंद करवा दोगे तो क्या लोकतंत्र को भी तालिम बंद कर दोगे? हम भी ये देखेंगे, देखेंगे इस लोकतंत्र में क्या क्या हो रहा है, उसके साक्षी बनेंगे, हम भी बिल्कुल साक्षी बनेंगे, क्योंकि हम गांधी के देश में रहते हैं और गांधी के विचारों में 100 नहीं 150% यकीन रखते हैं, इतना तय मान लीजिए। जिस दिन गवई साहब का रिटायरमेंट हुआ है उस दिन देखिए मैं इस चर्चा को नहीं लाना चाहता हूं बार बार कि अपने उस पर, लेकिन इसी कार्यक्रम में मैं सोच रहा हूं दिखाई दूं। इसमें जिस दिन गवई साहब रिटायर हुए हैं उसी दिन उन्होंने अगले उसी दिन, हाँ उसी दिन एक इंटरव्यू में कहा कि जो ये चल रहा है सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया में बहुत हेट स्पीच है। हालांकि ये हम स्वीकार कर रहे हैं, जितना वो जानते हैं उससे ज्यादा हमको पता हेट स्पीच है। हम कंटेंट लाते हैं, हम खबर लाते हैं, लेकिन हेट कितना है वो गालीबाजों को देख के पता चल जाता है। लेकिन क्या क्राइटेरिया क्या है हेट स्पीच का? वो उनका इशारा जो है, उनका इशारा और बाकी सबका इशारा है कि जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं उधर उनका इशारा है, और उनको एक जो है एक स्वायत्त नियामक संस्था बनाया जाए जो उनको रेगुलेट करे।
उसमें पत्रकार रखे जाएं, न्यायपालिका के लोग रखे जाएं। तो अब आप समझ लीजिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे मुझे मान लिया मोदी जी अवसर दे कि किसको बनाना है, तो भाई हम वैसे बताएंगे ना जिससे मोदी जी खुश हों, मुझे कुछ सिक्के मिले। तो मुझे बनाना होगा तो मैं न्यायिक क्षेत्र से उसमें चंद्रचूड़ को ले लूंगा, रंजन गोगोई को ले लूंगा, ये बहुत बेहतर रहेंगे। उसके बाद पत्रकारिता से लेना होगा तो सुधीर चौधरी को ले लेंगे, अर्णब गोस्वामी को ले लेंगे। महिला प्रतिनिधित्व भी चाहिए तो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत को ले लेंगे। ये लोग तय करेंगे कि यूट्यूब पर कौन क्या चलाएगा, आशीष चित्रांशी क्या चलाएगा, अशोक वानखेड़े, हेमंत अत्री या रवीश कुमार, ये सब जो है हमारे जो भी मतलब साथी हैं, अनुज हैं, अग्रज हैं, ये सब क्या चलाएंगे, ये फिर ये लोग तय करेंगे। हो सकता है गवई जी को भी रख ले अभी, क्योंकि वो ताजा ताजा जान रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, जानकारी है। और मैं अगर मुझे और छूट मिले कि रिटायर्ड के बजाय वर्तमान में भी लेना है, तो एक वो है बागची है, बागची तो मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि उनको पता है व्यूज कैसे आते हैं। और ये क्लिप मैं काट करके कहता हूं कि जाओ बंद करवा दो यूट्यूब। ये क्लिप चंद्रचूड़ बागची अगर हमारे दर्शक में किसी की इतनी पहुंच है तो पहुंचा दे। और भक्तों को भी कह रहा हूं, बात चुनाव आयोग की थी, यहां भी कर रहा हूं, ये क्लिप काट के और चंद्रचूड़ को, गवई को, बागची को, सूर्यकांत को, सबको पहुंचवा दो। ये जो है, ये कानून ला करके, अगर ये फांसीवादी कानूनों से आवाज बंद करने की कोई आपकी मंशा है तो आप खुशफहमी में हो। दुनिया में हिटलर जैसा और मुसोलिनी जैसा फांसीवादी उखड़ गया, उखड़ गया, नहीं टिक पाया। नहीं तो उसको जिस जैसे वो सब फांसीवादी थे, वो अनंत काल तक शासन करते ना। इंसानियत में, इस मानव सभ्यता में फांसीवाद की उम्र ही बहुत छोटी है। तो ऐसे की जुबान पर यार क्लियर कट करिए आप। ये जो गोल मटोल लोग बोलते हैं, मुझे हेमंत जी उससे और दिक्कत होती है, ये भी कह रहा हूं, ये भी सुन लीजिए, बहुत से न्यायपालिका के लिए कह रहा हूं। ये क्लियर कट कहो, आपको किससे हेट स्पीच, कौन वो हेट स्पीच बंद करवाओ ना, नरसिम्हानंद जो बोलता है, यति नरसिंहानंद, अब्दुल कलाम को जिहादी बोलता है, वो बंद करवाने की आपकी मंशा है। वो जो रघुराज सिंह साक्य, योगी आदित्यनाथ का मंत्री है, जो ऑन कैमरा बोलता है कि इस देश की सारी मस्जिदों पर ताले लगवा दो, वो बंद करवाना चाहते हो। वो बंद करवाना चाहते हो जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और भैंस की बात करता है, वो बंद करवाना चाहते हो। या हमारी आवाज बंद करवाना चाहते हो जो उन खबरों को दिखाते हैं जो खबरें इस देश की मीडिया दबा देती है, क्योंकि आका उसका नहीं चाहता है, उसका बाप नहीं चाहता है कि वो खबरें जाए देश में, और हम दिखाते हैं। तो ये तय करिए, ये गोल मोल नहीं, नहीं दाएं बाएं नहीं चलो, न इधर की उधर की बात कर। तो ये बता कि क्या लूटना चाहता है मेरे काफिले में, क्या लूटना चाहता है, तो ये बता। खबरों का कारवां लूटना चाहता है, अफवाहों की महफिल जमाना चाहता है, तू ये बता, तू बता। नहीं तो घर घर जाकर के, बहुत लोग जो जानते हैं, घर घर जाके, अब नहीं यूट्यूब होगा ना, दरवाजे दरवाजे जाएंगे, कहेंगे 11 रुपया दो, 15 मिनट हमारी बात सुनो। यूट्यूब नहीं पैसा देगा ना, 11 रुपया दो, चाहे जाएंगे कहेंगे एक टाइम भोजन कराओ और घर ले जाने के लिए शाम का दो, जैसे पहले दक्षिणा लोग मांगते थे। कि हमारे घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए खाना दो, पैक कर दो, हमको खिला दो, और 10 लोगों को बुलाओ, यहीं पे हम आधा घंटा प्रवचन करेंगे। इसके बाद क्या करोगे, जेल में डाल दो। चलो देखते हैं। विषयांतर था, लेकिन बहुत जरूरी है, देखिएगा। और ये बहुत दिन से आशंका, हम लोग पब्लिकली नहीं कहते हैं, बहुत दिन से आशंका थी कि बिहार चुनाव होगा। हेमंत जी कई बार ये भी कहते थे हमसे कि भाई साहब बिहार चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद देखना, ये सब हम लोग की आवाज बंद करेंगे, क्योंकि अब तो फिर अश्वमेध का घोड़ा आखिरी खूंटे पे बांधना है, और उसी खूंटे के पास हम लोग खड़े हैं छेक के। तो फिर हम लोग को भगाएंगे तभी तो खूंटा खाली करवाएंगे। तो चलिए,
इजाजत दीजिए, ये ज्ञानेश कुमार, ये न्यायपालिका सब नए, सब नए। पुराना भारत हमारा पता नहीं कहाँ छूट गया, लोकतांत्रिक भारत वो पीछे छूट गया बेचारा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।